स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, स्विफ्ट मांग रहे हैं, ब्रेजा मांग रहे हैं, क्रेटा मांग, अल्टो तो कोई पूछता ही नहीं। मैं नहीं चलाई 5 साल, समझे? क्रेटा मांग रहा है, क्रेटा। अल्लाह, लेकिन सुनो और कैसे कैसे मांग रहे हैं। जिसके 3-4 एकड़ जमीन है और वो टेढ़ा भेड़ा भी ना, टेढ़ा भेड़ा, अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। ये टेढ़े टेढ़े जो ऐसे चल रहे ना, ऐसे, उस 3-4 एकड़ जमीन, वो भी बुलेट मांग रहे हैं। इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर और गद्दी है इधर सीट की, काय पे रखेगा तुम्हें? यार हद हो गई है यार। इस कुबड़े से पूछो, इससे पूछो, तू एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा तो देख लेता। और ये अम्मा अम्मा जब तक इतनी लंबी से झुमकी ना मिल जाए ना, तो इसे लड़की पसंद नहीं आती है। ये भी रिश्वतखोर हो गई अब। इतने बजनीले का कान चिर जाएगा, लड़की थोड़ी है, हूर की परी है, हूर की परी। अच्छा, जन्नत की हूर है, हूर, और निरी काली है, बस झुमकियों से चल रही है, झुमकियों से, मैटर झुमकियों से चल रहा है, सब रिश्वती हो गए। मगर सुनो प्यारे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ। नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार, सही परवरिश कर दे तो 2 हो वो भी जन्नत में नबी लेके जाएंगे उसको, 1 हो तो वो भी जन्नत में। अब मुझे कह लेने दिया जाए, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, मगर हदीस ऐसी पढ़ने जा रहा हूँ कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। ऐसी हदीस पढ़ रहा हूँ तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलून अल-जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, उधर बेटियों की वजह से जन्नत है। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब मुझे बताओ, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी जिसे मना कर दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई वली जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, अगर नबी मना कर दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी मना कर रहे हैं, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने हदीस भी पढ़ दी ताकि मेरी बात पुख्ता हो जाए, कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से बता के गए हैं। हदीस फिर सुनो, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलून अल-जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटी मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां अपने दोस्त बॉयफ्रेंड बना रही हो, वो माँ बाप जिनकी बेटियां कानों में ईयरफोन लगा करके ठुमक ठुमक के चल रही हो, जिनकी बेटियां गरारे शरारे मेले ठेलों में घूम करके इस्लाम को बदनाम कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आ रही बात? बेटा मैंने कहा था मैक का ज्यादा ईको मत रखो ताकि बात समझ में आ जाए। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उधर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और इधर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद। क्यों? उधर परवरिश ठीक, इधर परवरिश ठीक नहीं।
अब जरा यहां के लोग अपने आप को संभालो। देखो हर हर पुर के गयूर मुसलमान, इतने लोग हैं यहां पर, कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। जवान बेटियों पे मोबाइल। ठंडे दिमाग से सोचो, 4 रोटी खाते हो, 2 की अक्ल रखो। तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी, इस्लामी रिश्ते से वो भी मेरी बहन बेटी। मगर मैं पूछना चाहता हूं प्यारे, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया है, इतना बता दो कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने इंतजाम कर दिया कि ले बेटी बात करती रही है। बेटी को मोबाइल की जरूरत क्या है? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी तो किससे करेगी? मुझे इतना बता दो। किसी की बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, कि मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी ऐसी? आज शादियों में देख लियो, हर पुर में कल को अगर शादियों 50 लड़कियां होंगी, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, सबके वही फैशनीले कपड़े, वही बाल कटे हुए, वही दुपट्टा एक तरफ पड़ा हुआ, यहाँ का जिस्म दिख रहा है, वही गरारे चरारे मटक मटक के चल रही है, टेढ़ी भेड़ी होकर के इधर से उधर, जिधर लड़के खड़े इठला इठला के जा रही है, जहां गमला देख लिया तो सेल्फी मार रही है। ये तो अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये किसकी देन है? हर पुर की लड़की को अगर मैं बरेली छोड़ दूं, ये जिला बरेली होगा शायद या पीलीभीत है, बरेली, अगर बरेली में छोड़ दूं हर पुर की लड़की को, उसे अपना घर नहीं मिलेगा। तो बंबई का फैशन कहां से आया उसके पास? गोवा का चालो चलन कहां से आया बोलो? हैदराबाद चेन्नई का कल्चर कहां से आया बोलो? हमारी बेटी जो हरपुर से कभी निकल के नहीं, भाई तुम्हारी है तो हमारी, निकल के नहीं गई, लेकिन खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने का ढंग फिल्मों जैसा, डायलॉग बोल रही, सारी चीजें, मेहंदी लग रही है वो फिल्मों जैसी, कपड़े वो फिल्मों जैसे। जैसे बंबई में वो नाचने वाली औरतें फिल्में जो बना रही है, वो हमारे घरों में कहां से आया? इस अब्बा ने दिया। ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की देन है। और ये जो अम्मा है ना, अम्मा, ये भी कटवाने की है। बताऊं कैसे? इस अम्मा को पता नहीं है कि बेटी आधा घंटा खड़े होकर जीने पे कभी झंपर इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, और इठला इठला के जो आधा घंटा बातें कर रही, किससे कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं है क्या? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? माँ को पता नहीं है कि जीने पे आधा घंटा मेरी बेटी किससे बात कर रही है? जब बिल्कुल फैलने लगी, मोहल्ले में चर्चे होने लगे, फला की लड़की ने ऐसा कर दिया, ये हुआ तो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब रोते हुए आई अब्बा के पास, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, बड़ी नमाज पढ़ती थी, आज तक कोई गलत काम नहीं किया था, मुझे लगता किसी ने जादू करा दिया, उसका दिमाग फिरवा दिया। दिमाग, कोई दिमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लट्ठ मारो। कौन है इतना बड़ा जो दिमाग फेरेगा? कोई दिमाग नहीं फिर। अब ढूंढती पड़ रही है मियां, समझे? अब ये ढूंढ रही है कोई मियां ऐसा मिल जाए, कोई मियां ऐसा मिल जाए ना, ऐसा मिल जाए कि मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और मियां ढचोकले वाला जो है, नकली, उसकी बात कर रहा हूं, वो खुद इस इंतजार में बैठा है कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे घर के हालात पलट दे। समझे? माइक पे अभी आधा घंटा बोला हूँ, 7 तरीके के डिजाइन की आवाज निकलने लगी। मुझे लग रहा है इस पे भी कुछ असर हो गया। अगर इस पे नहीं हुआ तो मैक वालों पे जरूर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। असल में वो भी क्या करे, चैनल वाले इतने आ जाते हैं ना कि मेरी पिन लगा दो, मेरी पिन लगा दो, मेरी पिन लगा, एक बैटरी और 10 कारें, समझे? लेकिन तवज्जो, चलो इनका काम क्या ना, इनका चैनल वालों का ये काम है, तकरीर होगी तो हिंदुस्तान में फैल जाए, या कोई दीनी बात हो जाए तो इस, अब तो थोड़ा सा खुश हो ही गए होंगे। तवज्जो, इनकी नियत ये नहीं है, इनकी नियत ये व्यूज ज्यादा हासिल हो।
समझे कि मेरा चैनल चल जाए। चलो अल्लाह ताला सबके जायज कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो वो दयूस है, दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाई मेरी बहन सुन ले, इन बच्चों को मुबारकबाद देना, इन कमेटी वालों को जो इन्होंने जलसा किया, तुम्हें ये बातें मिल रही है। अब तुम्हारी बेटी लहंगा शरारा गरारा ये दोबरा लपेट के आ जाए, जिसका दुपट्टा इधर पड़ा है, जवान 18-20 साल की आ जाए, तो तुम्हें ये जलसा याद आना चाहिए। और मैंने तो इसलिए पक्की करके हदीस भी पढ़ दी, क्या बात कच्ची हो ही नहीं सकती। मानना ना मानना तुम्हारा काम। हर चीज में ना मांगने का ढंग होता है। गरीब नवाज की एक बात याद आ रही, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? अच्छा नहीं उठवा, डर गए। चलो ठीक है, नहीं उठवाऊंगा, चलो ठीक। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं, हैबिट हम आपकी थोड़ी पड़ोगे तो हमने ही डलवाई है कि उठाओ उठाओ उठाओ, समझे? बात बात तो फिर देखा नहीं चलना है तो फिर बच्चों की तरफ को चले, बोल। बच्चे को तो मिल जाए इतना मौका, वो तो अपने अब्बा के सर पे खड़े होगा, समझे? खूब चीखेगा। तवज्जो रखो मेरी तरफ। गरीब नवाज कौन है? अल्लाह 14 या 13 पीढ़ी में हजरत इमाम हुसैन से जाके मिल जाते हैं। उनकी बारगाह में ना जब ये सुना कि यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, तो एक नाबीना चला गया, आंखें नहीं थी, इठला के बोला गरीब नवाज आंखें दे दो ना। फिर अपने काम में लग रहा, कान को रेतने लगा, गरीब नवाज आंखें दे दो, आंखें दे दो, आंखें दे दो। घूमता रहा, गरीब नवाज आंखें दे दो। जैसे तुम मस्जिद में कह रहे हो ना, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और तुम पंखे गिन रहे हो। पंखे गिनते गिनते फिर कहा फिद दुनिया हसना, आमीन। अब कूद के कह रहे हैं आमीन। क्या कबूल होगी दुआ? अरे दिल से मांगो ना यार, तभी तो कुछ मिलेगा। लड़ाई झगड़े कितने करा लो, तुम डर गए? लड़ाई झगड़े कितने करा लो। अरे माशाअल्लाह ये करबला शरीफ जा रहे, सुभान अल्लाह। 25-24 कौन सी? हाँ 25 नवंबर, 25 नवंबर आए हैं इमाम हुसैन पाक की करबला शरीफ। अल्लाह, जहां पे नबी के बच्चे शहीद हुए, उस जमीन की किस्मत है जहां पे नबी के खानदान के पांव लगे थे। मैं जब गया ना, मैं भी गया था करबला शरीफ, मैंने कहा था हुसैन पाक बुला लो ना, दिल से मांगा तो बुला लिया। अब जब मैं गया तो मैं मुहर्रम में तकरीर मेरी सुनी होंगी तुमने मोबाइलों में, तो रो रो करता था। जब उसी जगह पे पहुंच गया तो यार किसी का दिल चाहेगा कि ना रोए। देखो अब ये सुनने का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अब बता। समझे? समझे? तवज्जो रखो, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। अब के जलसे में ये पूरे कारीगर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर बद्दुआएं नहीं दुआएं इनको, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने पत्थर बरसाए थे, समझे? हमारा काम, हमारे खानदान का ये काम ही नहीं कि हम बद्दुआ दें। अल्लाह ताला इनके मैक को ठीक कर दे और इनको भी ठीक कर दे, समझे? इनको ठीक करे तो रहमत दे करके ठीक करे, समझे? अल्लाह ताला बरकत। अब सुनो, तो इन्होंने मेरी तारीख ली है। मैंने कहा तारीख तो मेरी घिरी हुई है, हर दोई में मैं तकरीर करके इंशाल्लाह फिर इनके यहाँ जाऊंगा तकरीर करने, दुआएं करूंगा। तो यार ये कितनी खुशकिस्मत, बहुत खुशकिस्मत हजरत। वहां पर जब पहुंचोगे ना आप, तो बगदाद शरीफ रुकोगे, वहां पे गौसे पाक का मज़ार है। अल्लाह, मैंने सोचा ना, मैंने कहा या गौस अंदर से देख लूं। तो एक जो वहां पे रहते थे ना खादिम, बातचीत हुई उनसे, मुसाफा हुआ, तो मैंने कहा अंदर की हाजिरी को चाहता हूँ। ठीक है,
पता नहीं कैसे, तो वो औरतों की तरफ से ना जिधर औरतें निकल गई, बोले 1 मिनट में लगेगा। अरे मैंने कहा आधे मिनट में काम हो जाएगा। बोले ठीक है। औरतें निकली और पांवों की तरफ से दरवाजा खोला, मैं गिर गया वहीं पे। क्यों नहीं गिरूंगा यार उनके कदमों में, ऐसा मौका मिले कौन नहीं। गौसे पाक ने ये कहा है ना कि कोई मेरे मदरसे से भी निकल जाएगा ना तो वो भी जन्नती हो जाएगा। अरे यार मुझे बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है कसम से। कह दूं? तुम बताओ, कह दूं? बड़े पीर की खानकाह में झाड़ू मारते मारते वली हो गए। प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जूती सवालते सवालते वली हो गए।